आज मुकाबले के इम्तिहानात यानी CSS के पेपर्स का आगाज़ हो गया है और आज ऐसे का पेपर है। और अब हर रोज़ सिर्फ एक ही पेपर होगा, यानी लाजमी मज़ामीन 6 पेपर्स पर ही मुश्तमिल होंगे और 6 अलग अलग दिनों में होंगे। पहले की निस्बत रोज़ाना 2 पेपर्स वाली अब वो हेक्टिक रूटीन नहीं रही। इससे स्टूडेंट्स काफ़ी मुतमईन भी खुश भी हैं कि कम से कम वो जो थका देने वाला काम था उससे बच गए हैं कि रोज़ाना 6 घंटे लिखना पड़ता था और उसमें थोड़ा सा वक्फा था जो अब कुछ बेहतर है। बाकी जो मज़ामीन अख्तियारी या सेलेक्ट किए जाते हैं वो रोज़ाना 2 पेपर्स ही होंगे, यानी वो 600 नंबर 3 दिनों पर ही मुश्तमिल होंगे। हो सकता है किसी का सेट चेंज भी हो, लेकिन यही बात है। काफ़ी ज़्यादा रश है लाहौर में, तो पहले दिन ख़ास तौर पर वालिदैन सारे अपने बच्चों को छोड़ने आए होते हैं, शायद इस वजह से ज़्यादा रश है अब मामूल से आज यहाँ पे पहले पेपर्स की निस्बत। तो तवक्को तो यही है कि बेहतर से बेहतर कैंडिडेट यहाँ से कामयाब हों कि मुल्क व कौम की खिदमत के लिए किरदार अदा करेंगे। और ये जो अफसरशाही का सबसे बड़ा इम्तिहान है, यही एक टारगेट है बच्चों का पाकिस्तान में, बहुत सारे बच्चों का कि जो अपने आप को थोड़ा सा समझते हैं कि वो इस मुकाबले का इम्तिहान दे सकते हैं और उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन जो पेशा वराना तालीम है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इससे एक छोटा सा एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने का। इसके अलावा कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है पाकिस्तान में यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए, और वो यकीनन डिसग्रंटल्ड हैं और इस वक्त नाउमीदी का शिकार भी हैं और उन्हें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे कहा जा सके कि जनाब ये हुकूमत ने हमें ये ऑफ़र कर दिया है या हुकूमत ने हमें ये मौक़े फ़राहम कर दिए हैं कि हम अपना बेहतरीन तरीके से कारोबार ही शुरू कर सकें। अब कारोबार की बात आते हैं तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई किसी का किस्म का सेटअप नहीं है, और आज जब तक आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिज़नेस नहीं करते, चाहे वो सर्विसेज में ही क्यों ना हो, उस वक्त तक आप कोई रेवेन्यू खातिर खा कमा नहीं सकते हैं। लोकल मार्केट के हिसाब से ऑलरेडी सैचुरेशन होती है, स्पेस कम होती है, तो नौजवानों के लिए बहुत कम उम्मीदें हैं। पंजाब हुकूमत ने कुछ मौक़े पैदा करने की कोशिश तो की है, लेकिन रफ्तार इसकी इतनी स्लो है और अपॉर्चुनिटीज़ जो तलबा काम करना चाहते हैं, कुछ यूथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही कम है। और ये प्रोसेस इतना मुश्किल और इतना कम्प्लेक्स है कि वो फिर रास्ते में ही रह जाते हैं, जबकि ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए कि हर बच्चे को मौका मिलने का ये उम्मीद हो और फिर वो आगे बढ़ने के लिए कहते हैं ना कि ज़्यादा पुरजोश होता है। अदरवाइज़ फिर यही है कि एक विशियस साइकिल है, उसमें फंसे हुए हैं, और फिर जो कुछ काबिल हैं या जो समझते हैं कि वो काबिल हैं वो CSS PMS में आ रहे हैं, बाकी को थोड़ी बहुत चांसेस निकलते हैं। लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ में से पास आउट होते हैं, उनके लिए कोई मौक़े नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर में ना पब्लिक सेक्टर में। तो इसके ऊपर अगर काम हो जाए ना तो ये पाकिस्तान तरक्की भी कर जाए। खुद हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा एसेट है यूथ पाकिस्तान का, लेकिन उस यूथ के लिए और उस यूथ के टैलेंट को और उसके स्किल को, उसकी चीज़ों को या उसकी ताकत को यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। और हम आज आके ये भी अभी पिछले दिनों मिफ्ताह इस्माइल जो साबिक वज़ीर ख़जाना है, उनकी मैं बातें सुन रहा था, तो वो भी कह रहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो टॉप ब्रास के लिए होती हैं। बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े बिजनेसेस को तो कोई ना कोई सब्सिडी भी मिल जाती है, लेकिन जो कारोबार शुरू करना चाहता है उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, उसके लिए कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं होती, कोई हौसला अफजाई नहीं होती, और अल्टीमेटली वो यहाँ से नाउमीद होकर मुल्क से किसी न किसी तरीक़े से भागने की कोशिश करता है, और यूँ जो ब्रेन ड्रेन है वो भी हो रहा होता है। मैं ये जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, उनकी बातों से काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ कि वो भी यही कहते हैं कि हमारा टारगेट सारी चीज़ें छोड़कर यूथ होना चाहिए, और इस नौजवान नस्ल को नाउमीदी से बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते तो यकीनन हम कुछ भी नहीं करेंगे और इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि यूथ अगर मायूस हो गई तो फिर
کسی طرف بھی جا سکتی ہے، جرائم کی طرف بھی، یا پھر ملک سے باہر بھاگ سکتی ہے اور نہ آنے کی قسم بھی کھا سکتی ہے۔ پلیز اس طرف کچھ کیجئے، جو ارباب اختیار ہیں، جو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نئے بزنسز، چھوٹے بزنسز شروع کرنے کے لیے یوتھ کو تربیت دیجئے، حوصلہ افزائی کیجئے، تاکہ وہ صرف اور صرف چند امتحانات اور چند اپرچونٹیز تک اپنی زندگی کو ضائع نہ کر دیں۔ کہ وہ دیکھیں نا کہ 10,000 15,000 امیدوار ہیں اس وقت، اور ان میں سے صرف 200-250 نے ان کے لیے سیٹس ہیں کامیابی، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں سی ایس ایس میں سے، تو پھر باقی کدھر گئے؟ پھر اگلے سال کی امید، اور اگر چانسز ختم ہو گئے ہیں اور عمر کی حد ہی ختم ہو گئی ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو ایک نئی نا امیدی، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسی کھپت کوئی نہیں ہے ایسے نوجوانوں کی۔ تو پلیز خدا را اس کے لیے کچھ کیجیے۔